क्या आप जानते हैं पैसा बचाने की इतनी छोटी छोटी और आसान ट्रिक्स होती है जो हमें पता भी नहीं होती। जैसे क्रेडिट कार्ड से कोई ऑफर ले लेना, जोमेटो स्विगी से बुक करके कैफे जाना और फिर भारी भरकम डिस्काउंट पाना। ऐसी बहुत सी ट्रिक्स होती है। इस वीडियो में हम आपको लोन की ईएमआई को कम करने की ट्रिक बताने वाले हैं। बेसिकली वो कोई ट्रिक नहीं होगी बल्कि एक पुख्ता बैंकिंग टूल है जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अब जरा सोचिए, अगर आपकी ईएमआई होम लोन की, पर्सनल लोन की या फिर कार लोन की हर महीने 3 से 4 हजार रुपए कम हो जाए तो, बल्कि 1 हजार रुपए भी कम हो जाए तो, और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है। बस आपको इस्तेमाल करना होगा होम लोन बैलेंस ट्रांसफर का या फिर होम लोन ट्रांसफर का। आइए अब इसे थोड़ा डिटेल में बताते हैं आपको। क्या आपको पता है कि आप अपना लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब आप अपना पुराना होम लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करते हैं तो नया बैंक पुराना लोन चुका देता है और फिर आप नई ईएमआई, नई ब्याज दर और बेहतर शर्तों के साथ चुकाते हैं। इसे आप रिफाइनेंसिंग भी कह सकते हैं। आप पूछेंगे ये बात अभी क्यों? वो इसलिए क्योंकि आरबीआई अब तक 1% ब्याज दर में कटौती कर चुका है और आगे और कटौती भी हो सकती है। इसका मतलब है कि अब बैंक भी कर्ज और सस्ता कर देंगे। लेकिन अब समस्या यह है कि आपने जो लोन लिया है वो फिक्स टर्म पर लिया होगा, तो आप उस कटौती का फायदा नहीं उठा पाएंगे। फिर कुछ साल लोन चुकाने के बाद आपको शर्मा जी का शायद कोई बेटा मिल जाएगा और वो आपसे ये कह देगा कि हमारी बैंक में होम लोन की ईएमआई तो आपसे कम है, जबकि हमने भी आप जितना लोन 25 साल के लिए लिया है। बस यही लोन बैलेंस ट्रांसफर का फायदा उठाया जा सकता है। चलिए इसके अब आपको फायदे गिनवाते हैं। फायदा नंबर 1, कम ब्याज दर और ईएमआई में बचत। अगर आपका 45 लाख का लोन 9.5% से 8.5% पर आ जाए तो आप 4.5 लाख से ज्यादा का ब्याज बचा सकते हैं। फायदा नंबर 2, बेहतर नियम और शर्तें। कुछ बैंक 30 साल तक का टेन्योर, ईएमआई कस्टमाइजेशन और साथ में टॉप अप लोन भी देते हैं, जिससे आप घर की मरम्मत, मेडिकल या फिर एजुकेशन पर खर्च कर सकते हैं। फायदा नंबर 3, अच्छी सर्विस। कई लोग सिर्फ खराब सर्विस या हिडन चार्जेस से परेशान होकर बैंक बदल देते हैं। नए बैंक आपको क्लियर फीस, तेज सर्विस और अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं। लेकिन जरा एक मिनट, केवल फायदे देखकर कूद नहीं पड़ना। बैलेंस ट्रांसफर में कुछ चीजें पता करनी होती है, जैसे प्रोसेसिंग फीस कितनी है, लीगल और एडमिन चार्जेस जैसे और बहुत सारे तमाम चार्जेस होते हैं, वो कितने लगेंगे, फिक्स्ड रेट लोन पर प्री पेमेंट पेनाल्टी कितनी है, पुरानी बैंक और नई वाली में ब्याज का अंतर कितना है, क्योंकि कम से कम 0.5% का अंतर तो भाई होना ही चाहिए। और हाँ, अगर लोन लगभग खत्म होने वाला है तो ज्यादा फायदा नहीं है। अब जानते हैं कि ट्रांसफर करने का तरीका क्या है। सबसे पहले कैलकुलेटर उठाइए और थोड़ा गणित लगाइए कि ईएमआई कितनी है आपकी, बचत कितनी होगी, फलाने चार्ज कितने लगेंगे, वगैरह वगैरह। इन सब का एक गणित आप बिठा लीजिए। फिर एनओसी, फोरक्लोजर स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी पेपर्स और केवाईसी डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना लीजिए। फिर नए बैंक में अप्लाई करने जाइए और अप्रूवल लीजिए। नया बैंक पुराने लोन को क्लियर करेगा और आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास ले लेगा। नई ईएमआई और टर्म्स के साथ अब आप अपना नया लोन चुका सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट कर जरूर ये बताइए कि आपको और किन टॉपिक्स पर हमसे समझ और सलाह चाहिए। हम आपको वो जरूर विस्तार में बताएंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि ये स्मार्ट ट्रिक कई लोगों तक पहुंच सके।